कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का खूब अच्छे से सारांश को कवर कर लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए, हम आप लोगों को बता दिए थे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम है और जैव प्रक्रम को हम लोग 4 भागों में बांटे थे, जिसमें से पहला भाग था पोषण। तो आज हम लोग पोषण को पूर्ण रूप से कवर करेंगे कि पोषण होता क्या है और पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है, जंतुओं में कौन सा पोषण होता है। ठीक है, हम लोग खूब अच्छा से विस्तृत अध्ययन करेंगे और बिना किसी टेंशन के। ठीक है, आप लोग जिस तरह कहिएगा उस तरह हम पढ़ाएंगे। आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज करिए हमारे पास और हम आपको हर हाल में आपके सवालों का जवाब देंगे और आपको एग्जाम के साथ तक हम आपके साथ रहेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला भाग था पोषण। पोषण को हम जानेंगे। पोषण, सबसे पहले ये पोषण होता क्या है। ठीक है, पोषण को जान लेते हैं कि पोषण क्या है। तो पोषण ना वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपभोग करते हैं, यानी उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी उनका उपयोग करते हैं और उससे अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा प्राप्त कर कार्य करते हैं। समझ में आ गया? तो पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपभोग करते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपभोग करते हैं। समझ में आ गया? वह पोषक क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपभोग करते हैं उसे पोषक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू कि ये पोषक तत्व क्या है। ये पोषक तत्व क्या है ये हमको जानना चाहिए ना। क्या आखिर पोषक तत्व होता क्या है? तो जो जो हमारे भोजन में उपस्थित रहता है, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग चावल खाते हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी दुनिया में जितने भी मीठा खाद्य पदार्थ है, मतलब जितने भी मीठा है जिसमें जो मीठ लगे, उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, दाल हो गया, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन भी एक प्रकार का पोषक तत्व हो गया। वसा, जितने भी तेलस पदार्थ है जिसमें मतलब तेल होता है, वो उसमें वसा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? पोषक तत्व है। अब आइए हम लोग पोषण के प्रकार को जाने। तो पोषण ना 2 प्रकार के होते हैं। पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। पहला का नाम है स्वपोषण और दूसरा का नाम है परपोषण। पोषण को 2 भागों में बांटे, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। अब स्वपोषण क्या है? तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को स्वयं बनाकर ग्रहण कर लेता है। समझ में आ रहा है? किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, वह स्वयं बना लेता है। तो क्या है वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। तो इसका लिख देते हैं। पहला स्वपोषण। स्वपोषण, एक बात सुनिएगा। पोषण, स्वपोषण क्या है? तो पोषण की वह विधि
जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, एग्जाम्पल में हो जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। समझ में आ गया? तो स्वपोषण हमको खूब अच्छा समझ में आ गया कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव में सिर्फ ना सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। पेड़ पौधे अगर हमसे कोई कहे सूखा पेड़ पौधा तो सूखा पेड़ पौधा नहीं, हरा सिर्फ पेड़ पौधा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्वपोषण है तो स्वपोषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या अनिवार्य होता है, स्वपोषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या अनिवार्य होता है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अब देखेंगे स्वपोषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक कि स्वपोषण में कौन कौन से घटक आते हैं जिसके चलते जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो पहला घटक है सबसे इंपोर्टेंट क्लोरोफिल। पहला है क्लोरोफिल, और दूसरा है सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं CO2। ठीक है, और चौथा है जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण, खनिज लवण। ठीक है, ये होता है स्वपोषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक, 4 गो, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण। ठीक है, अब हमसे कोई पूछे कि ये क्लोरोफिल क्या है और कहां से पेड़ पौधे को मिलता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ना एक रंगक है। क्या है? तो एक रंगक है जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित रहता है, और क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे की पत्तियों में रहता है, जिसके चलते पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। देखा होगा ना कि किसी किसी पेड़ पौधे की पत्ती सूख जाती है, यानी उसमें क्या होता है ना कि क्लोरोफिल नहीं रहता है, जिसके चलते वो सूख जाती है, और जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है वो हरी होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहां से मिलता है? तो पत्तियों से, पत्तियों से क्लोरोफिल मिलता है। पत्तियों में स्थित हरित क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में स्थित क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल कहां मिलता है? पत्तियों में स्थित क्लोरोप्लास्ट से। सूर्य का प्रकाश तो सब कोई जानता है कि सूर्य से मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये वातावरण से मिलता है। कहां से मिलता है बाबू? वातावरण से। और जल एवं खनिज लवण कहां से मिलता है? तो जल एवं खनिज लवण जमीन से मिलता है, जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा, जमीन से, जमीन से। अब ध्यान दीजिए, ये जब सब मिल जाएगा ना तो एक प्रक्रिया होगा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाएंगे, और उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को जानेंगे। और अगर आप सबको ये वीडियो कैसे लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।